हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम गणित कक्षा 9 का जो अध्याय 12 है इसकी एनसीईआरटी प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न 4, 5 और 6 ये 3 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ जो ये पूरा चैप्टर है इसके इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए वो बताई थी। तो अगर किसी को भी दिक्कत है ये समझने में कि हीरोन फॉर्मूला क्या होता है या हीरोन सूत्र क्या होता है तो पहले आप वो वीडियो देख लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 4 से। यहाँ पे बोला गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो मतलब यहाँ पर हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी हमें दो भुजाएं पता है और परिमाप पता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आपको समझाऊं तो समझो कि मान लो अपने पास एक त्रिभुज है। अब जाहिर सी बात है कि अगर त्रिभुज है तो इसकी 3 भुजाएं होंगी। ठीक है, तो एक भुजा को मैंने ए बोल दिया, दूसरी भुजा को मैंने बी बोल दिया, तीसरी भुजा को मैंने सी बोल दिया, मतलब इनकी लंबाई को। ठीक है ना, मान लो त्रिभुज का नाम है PQR। ठीक है, तो इसकी लंबाई a सेंटीमीटर, इसकी लंबाई b सेंटीमीटर, इसकी लंबाई c सेंटीमीटर, ऐसा मैंने मान लिया। अब इन तीनों में से मुझे दो पता है। एक कितनी है 18 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं a मुझे पता है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी क्या 10 सेंटीमीटर, तो किसी को भी 10 बोल दो, चाहे b चाहे c, किसी एक को। तो b को मैंने बोल दिया, मान लो ये 10 सेंटीमीटर। c मुझे अभी नहीं पता। ठीक, एक और चीज पता है कि त्रिभुज का जो परिमाप है वो 42 सेंटीमीटर है। मुझे और क्या पता है, त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप जो है ये मुझे पता है, कितना है ये 42 सेंटीमीटर। तो जब मैंने आपको हीरोन फॉर्मूला समझाया था कि ये क्या होता है तब मैंने आपको बताया था कि हीरोन फॉर्मूला लगाने के लिए आपको तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए त्रिभुज की, मतलब ए, बी और सी तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। साथ ही साथ अर्ध परिमाप पता होना चाहिए, यानी कि एस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तीनों भुजाओं में से मुझे ए तो पता है, कितना है 18 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा बी भी पता है, कितनी है 10 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा नहीं पता, यानी कि मुझे एक तो ये पता करनी पड़ेगी फॉर्मूला लगाने से पहले तीसरी भुजा कितनी है, और एस पता करना पड़ेगा। तो एस आप जानते हैं यार कि अगर परिमाप 42 है तो एस क्या हो जाएगा, इसका आधा यानी 21, यानी एस पता करने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले सी पता कर लेते हैं। ठीक है, सी कैसे पता करोगे, देखो त्रिभुज का परिमाप है 42। त्रिभुज का परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज के परिमाप के लिए तीनों भुजाएं मतलब ए, बी और सी, अगर मैं ए, बी और सी को जोड़ता हूं तो त्रिभुज के परिमाप का ही तो मान आएगा। मतलब इसके नीचे मैं ये लिख सकता हूं, और ये कितने के बराबर दिया गया है 42 के। ठीक है, ये 42 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है। अच्छा, ए का मान कितना है 18, तो ए के नीचे 18 लिख दिया। बी का मान है 10, तो बी की जगह 10 लिख दिया। सी मुझे नहीं पता, बराबर है 42 सेंटीमीटर। तो 18 और 10 कितना हो गया 28, जमा में सी। ठीक है, बराबर कितना 42। तो यहाँ से सी का मान कितना हो जाएगा, 42 में से 28 माइनस में जाएगा, यानी कितना बचेगा 14। ठीक है ना, कितना बचेगा 14 सेंटीमीटर। तो सी का तो जुगाड़ हो गया भाई, सी तो पता लग गया। ठीक है, जो सी हमें पता लगाना था ये मैंने पता लगा लिया। ठीक है, 28 गया होगा माइनस में, 42 में से 28 घटाओगे कितना बचेगा 14 बचेगा, यानी कि 14। एक और चीज़ मुझे क्या पता करनी है अभी, एस पता करना है। तो एस क्या होता है, एस होता है अर्ध परिमाप, यानी कि ए जमा बी जमा सी का आधा, और ए जमा बी जमा सी यानी जो परिमाप है वो है 42, तो 42 का आधा। ठीक है, सीधा सीधा लिख दो, ये एस क्या होगा 42 का आधा हो जाएगा। 42 का आधा का मतलब क्या हुआ, ये हो गया 21। ठीक है, एस कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। एस भी मुझे पता लग गया। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है अपना, मैंने यहाँ पर लिखा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, हीरोन फॉर्मूला मैंने आपको क्या पढ़ाया था याद करो, ये होता है एस, फिर एस में से एक बार पहली भुजा ए घटा दो, फिर एस में से दूसरी भुजा की लंबाई बी घटा दो, फिर एस में से तीसरी भुजा की लंबाई सी घटा दो। ठीक है, इसका वर्गमूल ले लो, ये बन गया फॉर्मूला अपना। ठीक है, तो यहाँ पर एस का मान कितना है, अभी आया आपके सामने है 21, तो मतलब ये हो जाएगा 21 ब्रैकेट के अंदर
s में से a घटाना यानी कि 21 में से a घटाओगे, a का मान कितना था 18, अभी हमने देखा था a का मान कितना है, पहली भुजा कितनी 18। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पर ले आता हूँ नीचे। ठीक है, ये रहा देखो अपना त्रिभुज पी क्यू आर, ए का मान कितना 18, बी का मान कितना भाई 21 में से बी घटाना है क्योंकि एस की वैल्यू 21 है, बी का मान कितना था 10, फिर एस यानी कि 21, सी घटाना है, सी का मान अभी हमने निकाला था कितना 14, तो ये लिख दिया मैंने। ठीक है भाई, अब देखो यार बस इसको कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। वर्गमूल के अंदर देखो, जिसके आप टुकड़े कर सकते हो, जिसके गुणनखंड कर सकते हो, है ना, कर लो अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे देखो 21 को क्या लिख सकते हो 3 गुणे 7, समझ में आ गया, 21 को मैंने लिख दिया 3 गुणे 7, क्योंकि जब गुणनखंड कर लोगे ना तो उससे फायदा ये रहेगा, वर्गमूल के अंदर जो गुणनखंड 2 बार है गुणा में वो 1 बार बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा 21 में से 18 घटाओगे कितना बचेगा 3 बचेगा, 21 में से 10 घटाओगे कितना बचेगा 11 बचेगा, 21 में से 14 घटाओगे कितना बचेगा 7 बचेगा। मैंने क्या बोला, जो गुणनखंड 2 बार है जिसका जोड़ा बन रहा है वो 1 बार बाहर आएगा, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 3 का जोड़ा, तो 3 बाहर आ गया वर्गमूल के, और यहाँ से देखो 7 का भी जोड़ा बन गया तो 7 आ गया बाहर, 11 का जोड़ा नहीं बन रहा, 11 अंदर बचा रहेगा। 3 गुणा 7 कितना 21, वर्गमूल के अंदर कौन बचा हुआ है 11। अच्छा भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में थी, ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल जिसमें भी भुजा की लंबाई थी उसके वर्ग में आया, यानी सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक, ये हो गया ये सवाल। देखो बिल्कुल शांति से हुआ है, आराम से समझाया मैंने, तो समझ में आपको आया होगा, अगर आपका ध्यान कहीं और नहीं था तो। चलिए ये सवाल हो गया, अब अगले की बात करते हैं। अगले इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, उसका परिमाप 540 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर भाई वही चीज़ कि अपने पास इस बार भी एक त्रिभुज है। ठीक है, मान लेते हैं फिर से नाम पी क्यू आर, इसकी 3 भुजाएं होंगी ए बी और सी। ठीक है, अब क्योंकि इनका अनुपात दिया गया है ना, तीनों भुजाओं का अनुपात दिया गया है, कैसे देखो ए अनुपात बी अनुपात सी किसके बराबर है 12:17:25, यानी कि 12:17:25। तो जब भी आपको अनुपात में दिया हो तो आप कैसे करते हो, आप लिखोगे माना। ठीक है, कौन सा प्रश्न का उत्तर है, ये उत्तर 5। ठीक है, माना पहली भुजा जो है, देखो अनुपात में ऐसे लिखने का क्या मतलब है, पहला अंक या पहला नंबर, पहली संख्या पहले के लिए आई, यानी ए के लिए है 12, फिर दूसरा बी है, दूसरा यहाँ 17 है, तीसरा यहाँ सी है, तीसरा यहाँ 25 है, तो इस तरह से है ये। ठीक है, तो जब भी आपको अनुपात में दिया हो आप एक्स वाई इस तरह से मान लो, तो मैं लिखा माना ए बराबर 12x, इसी तरह से b बराबर 17x, c बराबर 25x। समझ में आ गई बात। अच्छा x में ऐसे क्यों मान रहे हैं, x मतलब इनका कॉमन जो चीज़ कट गई होगी। अनुपात कैसे निकालते हो आप, मतलब इस भुजा की लंबाई जैसे 12 कुछ रही होगी, इस वाले भुजा की लंबाई 17 करके कुछ रही होगी, है ना। अगर मैं a अनुपात b निकालना चाहूँगा तो जो चीज़ कट रही होगी वो कट गई होगी, है ना। कटने के बाद ही तो 12:17 बचा होगा, तो भुजा की लंबाई में जो चीज़ कट गई वो भी तो लाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं x को वापस ले आया। मुझे नहीं पता क्या चीज़ थी जो कटी थी, मैंने मान लिया x है। ठीक है, तो ये 12x, ये 17x और ये 25x। अच्छा और मुझे क्या पता है, मुझे त्रिभुज का परिमाप पता है। त्रिभुज का परिमाप कितना है भाई, त्रिभुज का परिमाप 540, कहाँ गया ये रहा 540 सेंटीमीटर। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे हेरोन फॉर्मूला लगा के इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो मुझे ए बी और सी तो पता करना पड़ेगा, एस भी पता करना पड़ेगा। एस तो होता है परिमाप का आधा, परिमाप पता है 540, तो एस तो सीधा सीधा हो गया उसका आधा, नहीं 270। दिक्कत कहाँ आएगी, ए बी सी पता लगाने में। खैर वहाँ भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालोगे आप, तीनों भुजाओं का योग, यानी ए बी और सी को जोड़ दो, यही तो होगा परिमाप। ठीक है, तो इनको जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए 540 सेंटीमीटर। अच्छा अब इनका मान रख दो इनके नीचे, a का मान कितना है 12x, तो a की जगह 12x, जमा में क्या है b, और अपने को पता है b का मान कितना है 17x, जमा में क्या बचा c, और अपने को पता है c का मान कितना है 25x। है ना, आसान सवाल है, मतलब
कुछ कठिन नहीं है इस चैप्टर में। ये क्लास 9 में जो अध्याय है ना आपके गणित में, उनमें से सबसे आसान चैप्टर है। ठीक है, सबसे आसान में से एक आप कह सकते हो। तीसरा चैप्टर है सबसे आसान, उसके बाद ये आता है। ठीक, अब देखो यहाँ से 12x, 17x और 25x, इनको जोड़ोगे तो 12 और 17 हो गए 29 यानी 29, और 25 जोड़ोगे तो कितना 34 और 20 54, यानी कि हो गया 54, यानी 54x बराबर 540 सेंटीमीटर। तो x का मान कितना आ गया 540, अपनी जगह रहेगा, डिवाइड में कौन जाएगा 54। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप जब इसको काटोगे, जगह नहीं है तो ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से जब आप इसको काटोगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा भाई, 54 एकम 54, 1 0 तो 1 0, यानी कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x का मान आया 10। ठीक है, x का मान आया 10। हमें तो x नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए a, b और c। तो देखो यार, a जो है, ठीक है इसको अलग कलर से ही लिखता हूँ मैं। a जो है हमने क्या माना था, देखो a था 12x, b था 17x और c था 25x, याद है, यही तो इनका अनुपात था। x का मान आया है 10, मतलब x की जगह 10 लिखोगे, यानी 12 गुणे 10, है ना। 12 गुणे 10 कितना 120, तो मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो सीधे 120 लिख दे रहा हूँ, समझ जाना। इसी तरह से x का मान कितना है 10 है, तो 17x यानी 17 गुणे 10 कितना 170, और इसी तरह से 25 गुणे x यानी 10 कितना 250। तो a, b और c अपने को पता लग गया। ठीक है, s तो हमें पता ही है कि भाई परिमाप का आधा हो जाएगा, यहाँ से s भी लिख दे रहा हूं मैं। s कितना 540 इसका परिमाप था, उसका आधा 540 का आधा 270। तो अब देखो यार, हीरोन फॉर्मूला लगाने के लिए यही जो चीज़ें हमें चाहिए, a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए, s चाहिए, सब मिला हुआ है। सीधा फॉर्मूला लगाओ और कैलकुलेट कर लो। तो मैंने लिखा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। देखो अगर ऐसे लिखने में टाइम लगता है तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, एरिया त्रिभुज PQR। एक ही मतलब है ना, यहाँ पे ए मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल कितना होगा। फिर से वही फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है, उसका आधा नंबर होता है ना, तो फॉर्मूला कहीं ना कहीं एक बार जरूर लिखना है सवाल में। s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। आ जाओ भाई इधर, देखो s का मान कितना है अपने पास 270, फिर s माइनस ए यानी कि 270 में से a घटा दो, a का मान कितना है 120, फिर s माइनस बी है यानी s में से b घटाओगे, s का मान है 270, b का मान है 170, फिर s है, s यानी वही 270, माइनस में c यानी कि 250। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखो यार, यहाँ से कितना हो गया 270, ऐसी रहने दो। 270 में से 120 घटाओगे कितना बचेगा 150। 270 में से 170 घटाओगे सीधा सीधा 100 बच गया। 270 में से 250 गया, 70 में से 50 यानी 20। अब देखो यार एक चीज नजर आ रही है ना, यहाँ पे हर जगह शून्य 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 ऐसा कुछ नजर आ रहा है ना, तो मतलब सबको सब में से 10-10 तो अलग हो ही जाएगा। जैसे यहाँ पे 270 को 27 गुणा 10 लिख सकते हो, 150 को 15 गुणे 10 लिख सकते हो, है ना। रफ में मत करो, रफ में ऐसे करोगे तो उत्तर का बहुत टाइम लगेगा, ऐसे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 100 का तो सीधा सीधा वर्गमूल 10 होता है ना, 100 का वर्गमूल कितना बाहर 10 ले सकता हूँ मैं। ठीक है, तो 100 का मैंने सीधा वर्गमूल बाहर 10 ले लिया, समझ में आ रहा है। ये जो 100 है इसका वर्गमूल बाहर 10 ले लिया। चलो अच्छा बाद में ले लेंगे, एक साथ ही है ना, एक साथ ले लेंगे। 100 को भी मैं लिख दे रहा हूँ 10 गुणे 10, तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। 20 को मैंने 2 गुणे 10 लिख दिया। तो फिर से देखो 270 को लिखा 27 गुणा 10, 150 को लिखा 15 गुणे 10, 100 को लिखा 10 गुणे 10, 20 को लिखा 2 गुणे 10। ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा होगा, कुछ 10 यहाँ पर जो आपको अलग अलग नज़र आ रहे हैं उनके जोड़े बन जाएंगे, है ना। जैसे देखो ये 10 और ये 10 जोड़ा बन गया, एक बार बाहर आएगा 2 बार के बदले में,
ये वाला 10 दिख रहा है और ये वाला 10 दिख रहा है, इसका भी जोड़ा बन गया। ठीक है, तो मतलब ये बाहर आ जाएगा और तो कुछ नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अंदर जो जो बचा उसके फिर से टुकड़े कर लो। 27 क्या होता है? 3 गुणा 3 गुणा 3, याद करो। 27 होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 होती है 27। अच्छा 15 क्या होता है? 3 गुणे 5, 2 तो 2 ही रहने दो। 10 को क्या लिखोगे? 2 गुणे 5। अब हो गए पूरे भाज्य गुणनखंड सबके। ठीक है, अब क्या करना है यार, अब तो आसान है ये। ठीक है, देखो जरा, 10 गुणा 10 क्या होता है? 100। इसका जोड़ा बना 3 गुणा 3, 2 बार के बदले में 1 बार बाहर, फिर 2 बार 3 के बदले में 1 बार बाहर, 2 बार 2 के बदले में 1 बार 2 बाहर, 2 बार 5 के बदले में 1 बार 5 बाहर। कुछ बचा ही नहीं अंदर, है ना। अंदर समझ लो 1 बचा होगा, क्योंकि गुणा में 1 भी तो लिख सकते हो। तो समझ लो अंदर 1 बचा होगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटाओ। यहाँ पर कितना देखो, 3 3 9 2 18 पंजे 90। ठीक है, 18 पंजे 90 और कितना? 100। तो 9 गुणा 1 9, 1 2 3 शून्य लगा दो, यानी कि 9000 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आएगा। ठीक है भाई, ये भी हो गया, आसान था। चलिए अब देखते हैं आखिरी प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 6। अब देखो जो प्रश्न संख्या 6 है, इसमें बोला गया एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है? 30 सेंटीमीटर है और इसकी जो बराबर भुजाओं की लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। हमसे बोला गया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो त्रिभुज दिया गया है वो कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो मतलब इसकी कम से कम कोई 2 भुजाएं बराबर होंगी। मान लेते हैं फिर से त्रिभुज का नाम PQR। ठीक है, मान लेते हैं कि चलो ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है, और दोनों की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये भी 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं A है, B और C मान लो बराबर थे। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो 2 भुजाएं बराबर होंगी, सीधी सी बात है। तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, अतः माना, भाई कोई सी 2 बराबर होंगी ना। हमने किसको किसको मान लिया? B और C को। माना B और C बराबर हैं, जो कि कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और तीसरी भुजा हमने मान ली A है। तीसरी भुजा हमने क्या मान ली? A। ठीक है, अब अपने को पता है कि परिमाप इसका कितना है। ठीक है ना, अपने को पता है कि भाई जो परिमाप है वो कितना है। परिमाप कितना है? 30 सेंटीमीटर। परिमाप कैसे आया होगा? तीनों भुजाओं को जोड़ के। कितना है? 30। अच्छा, A का मान नहीं पता, B पता है 12, C भी पता है 12, बराबर है 30। तो A कितना आ गया? 30 माइनस 24। ठीक है भाई, 12 और 12 24 हुआ, 24 उधर गया, माइनस में कितना बचेगा? 6। यानी कि A तो पता लग गया भाई, A का तो इंतजाम कर लिया हमने कहीं ना कहीं से। और क्या चाहिए हमें? और चाहिए S। तो S क्या होता है? A प्लस B प्लस C, यानी कि परिमाप का आधा। और हमें पता है कि A प्लस B प्लस C यानी परिमाप कितना था? 30, यानी 30 का आधा यानी 15 हो गया। ठीक है, 30 का आधा यानी कि 15 हो गया। तो S पता लग गया 15 सेंटीमीटर। अब तो सब कुछ पता है हमें, जो चाहिए सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। मैंने लिखा त्रिभुज PQR, ठीक है, का क्षेत्रफल यानी एरिया कितना होगा? वर्गमूल के अंदर, फिर से फॉर्मूला एक बार लिखना जरूरी होता है कहीं ना कहीं सवाल में। ठीक है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक, चलो भाई, तो यहाँ पे आ जाओ। थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ज़्यादा ऊपर हो गया। ठीक, S कितना आया? 15। S माइनस A यानी 15 में से A घटाओ, A कितना आया? 6। और S में से B घटाओ, B कितना था? 12। यानी कि S यानी कि 15 में से B कितना? 12। जितना B था उतना ही C था, क्योंकि B और C बराबर थे भाई, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो फिर से यार वही, जिसके टुकड़े होने कर लो। 15 को क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 5। 15 को
लिख सकते हो 3 गुणा 5, 15 में से 6 गया कितना बचा 9, 15 में से 12 गया कितना बचा 3, 15 में से 12 गया कितना बचा 3। ठीक है भाई, अब आ जाओ यहाँ पर। देखो यार, इस 3 और 3 के बदले में एक 3 बाहर, और जो 9 है उसका वर्गमूल भी 3 हो गया। ठीक है, या फिर आपके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इसको भी 3 गुणा 3 ही लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। वैसे तो इतनी बात समझ में आ ही रही होगी ना। ठीक है, कि जो 9 था उसको हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। 15 में 6 गया 9, 9 को लिख दिया 3 गुणा 3। ठीक है, या फिर आप सीधा भी 9 का वर्गमूल 3 होता है लिख सकते हो, ऐसे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट फिर भी मैंने लिख के दिखा दिया। अंदर क्या बचा देखो, अंदर बचा 3 गुणे 5 यानी कि 15। ठीक है ना, अब इनका जोड़ा ही नहीं बन रहा तो गुणा कर दे, और सीधा क्या कर सकते हैं, और 3 गुणे 5 यानी 15। तो 3 गुणा 3 कितना 9, वर्गमूल के अंदर कौन आया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया एरिया यानी क्षेत्रफल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।